हर शौहर बीवी की इन आदतों से नफ़रत करता है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बीवी बीवी का दांत साफ़ ना करना। आपके अगर मुँह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, अपने आप हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते और स्मेल जो है वो चाहे आपका हस्बैंड है या कोई और भी है, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। सेकंड है बीवी का खुद को साफ़-सुथरा ना रखना। खुद को अच्छी तरह से शावर ना देना और बिल्कुल कि बस किचन में या घर की सफाइयों में ही लगे रहना और घर की सफाइयाँ वगैरह कर लेनी लेकिन खुद की सफाई का ख्याल ना रखना, तो फिर मैं कहती हूँ बाकी कामों का भी क्या फ़ायदा। सो बहुत ज़रूरी है कि बीवी खुद को भी साफ रखे। थर्ड पे आता है बीवी का शोहर के मुताबिक तैयार ना होना। सो हर हस्बैंड ये चाहता है जब वो बाहर चलते हैं फिरते हैं काम करते हैं, वो थक जाते हैं और उनके भी कुछ मतलब कुछ वो चाहते होते हैं कि उनकी बीवी भी प्यारी लगे, तो ज़रूरी है कि आप भी साफ़ सुथरे रहें, कभी प्यारे कपड़े पहन लें, तैयार हो जाएं। तो वैसे भी ये तैयार होना आपको खुद को भी हैप्पी करेगा। नंबर 4 पे है बीवी का अपनी बॉडी की सफाई ना रखना। अब खुद आप में से स्मेल आना जब कोई भी आपके पास से गुजरे और इतनी गंदी स्मेल आना, आपका अपने अंडर आर्म्स को और अनवांटेड हेयर्स को टाइम टू टाइम रिमूव ना करना, तो वो भी आपको इतना गंदा दिखाते हैं और इतनी गंदी स्मेल आती है। और समर्स में तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट पॉइंट है बीवी का पाकी या नापाकी का ख्याल ना रखना। सो बिल्कुल ये पॉइंट की बात है, इसका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट है बीवी का साफ सुथरे कपड़े ना पहनना। ठीक है, वही कपड़े एक कपड़े पहन लिए और उसको 4-4 5-5 दिन उतारना ही ना, तो वो खुद का भी और कपड़ों का भी फिर क्या क्या हाल हो जाता है। नेक्स्ट, बीवी का अपने हस्बैंड को इग्नोर करना। वो काम से आया है, उसको खाने का नहीं पूछना, पीने का नहीं पूछना और सड़ा हुआ मुंह बना के रखना। और बिल्कुल मतलब कि ऐसे जो आप अगर अपने इन लॉज में रहते हैं, कोई आपकी देवरानी जेठानी नंद से किसी से कोई बात हो जाती है तो उसका पूरा असर आपके फेस पे दिखे, तो और आप उसमें क्या करें कि अपने बीवी हस्बैंड को इग्नोर कर दें, इतना आपका दिमाग फिर जाए। सो कोई भी आप अपने इन लॉज में रहती हैं ना, सबसे पहले तो मेरी बहनों मेरी बात सुनो, आपने कोई भी बात को अपने दिमाग पे नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप बातों को अपने दिलो दिमाग पे लगाने लग जाएंगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें किसी को 1% फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद की हालत ख़राब कर लेंगे। नेक्स्ट है बीवी का हर बात पे गालियां देना और ज़ुबान चलाते रहना। ठीक है, चाहे वो गालियां अपने बच्चों को देना या किसी को भी देना और छोटी छोटी बात पे ज़ुबान चलाना। मेरी बात याद रखिएगा, औरत की ज़्यादा जो तेज़ ज़ुबान चलाना किसी को भी नहीं पसंद। ये भी नहीं कि गूंगे बन जाना, हक के मुताबिक तमीज़ से बोलना चाहिए। ठीक है, और वो सबके लिए ही है। और नेक्स्ट है बीवी का सबके सामने अपने शोहर से झगड़ा करना। देखिए, आप जो हो अपने हस्बैंड की इज्जत होती हैं, तो अगर आप अपने हस्बैंड से सबके सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप देखें ना आपके हस्बैंड की क्या इज्जत रह जाती है। सो ख्याल रखें। बीवी का हद से ज़्यादा ज़िद्दी होना। ठीक है, आप खुद को बहुत ही मतलब समझने लग जाना कि हम बहुत ही कुछ हैं। सो ऐसे भी नहीं करना, अक्लमंदी के साथ रहना चाहिए कि हर बात पे ज़िद करना ज़रूरी नहीं है। चलें कभी कोई आपको चीज़ चाहिए या कभी लाड में कोई ज़िद कर ली तो वो और बात है। नेक्स्ट, बीवी का छोटी-छोटी बात पे रोना। देखें, ये जो हमारा रोना लग जाना छोटी बात पे, तो ये हमें अपने हस्बैंड के सामने भी बिल्कुल कमज़ोर दिखाता है। ठीक है, जो भी बात है उसको आप अच्छे से अक्लमंदी से हैंडल कर सकती हैं। आपके परेशान होने से या रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आपकी ही कंडीशन ख़राब होती है। सो ज़रूरी है आप किसी के सामने रो के ख़ुद को कमज़ोर साबित ना करें, चाहे आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो। सो होपफुली आपको मेरी बातें समझ गई होंगी। तो ज़रूरी है कि इस पे हर बीवी अमल करे। ठीक है, आपकी मदर्स ने आपको नहीं बताया कोई नहीं, अब आपकी सिस्टर ने आपको बता दिया, इस पे अमल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने जो वीडियो आज बनाई है मेरी अम्मी के घर से है। सो अल्लाह हाफिज़।